हाय एवरीवन, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। हम आज स्टार्ट करने वाले 2026 का मॉडल पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन बारी बारी से करने वाले हैं। चलिए सेट फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए सेट फर्स्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है 31 क्वेश्चन है, इंटीग्रेट कह रहा है। इंटीग्रेट क्या कह रहा है? क्वेश्चन दे रहा है 1/x माइनस 1 और दे रहा है x स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डी एक्स कह रहा है। तो क्या हम लोग करेंगे, क्या कर लेंगे? पहले पुट कर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन कर लीजिए। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट आई बराबर मान लेंगे 1/x माइनस 1 और x स्क्वायर और x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और अब कर लेंगे क्या, हम लोग कर लेंगे पुट कर लेंगे a बाई ये इतना के बदले में x माइनस 1 और x स्क्वायर और x प्लस 1 इंटू इतना के बदले में क्या कर लेंगे, a बाई एक्स माइनस 1 और bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 और हो जाएगा हमारा एलसीएम से क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, a और यहाँ से हम लोग कर लेंगे कितना, a एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए एक्स हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा और ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी एक्स हो जाएगा और प्लस सी एक्स हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1। तो हम लोग कर लेंगे, यहाँ से हम लोग हो जाएगा, लिख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा और हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 और इधर 1/x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा है तो उधर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लेते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, ये 1/x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 और a प्लस बी एक्स स्क्वायर और क्या, यहाँ से a हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा और a माइनस सी हो जाएगा बाई में x और x माइनस 1 होगा और एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 हो जाएगा। काट दीजिए, ये 1 बचेगा इधर और a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स और a माइनस सी। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से, फ्रॉम बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। और यहाँ से कर दीजिए b इक्वल टू माइनस, इसको 1 मान लीजिए, फिर क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि x वाला टर्म भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग b के बदले में डाल दीजिए माइनस a प्लस सी इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये 2a इजिकल टू सी इजिकल टू इतना था, c इजिकल टू माइनस 2a हो जाएगा। ये 2 डाल दीजिए और a माइनस सी कॉन्स्टेंट इधर और इधर कॉन्स्टेंट 1 है, a माइनस सी 1 और c के जगह पे डाल देंगे क्या, माइनस 2a। तो हो जाएगा 3a और 1, ये 3a है तो a बराबर 1/3। तो कर दीजिए फ्रॉम 1 डाल दीजिए तो क्या होगा, b इजिकल टू माइनस ए हो रहा है तो माइनस a मतलब 1/3 हो रहा है और फ्रॉम 2 डाल दीजिए। फ्रॉम 2 में क्या होगा, यहाँ से c इजिकल टू माइनस 2 है तो a का वैल्यू हो रहा है 1/3 तो हो जाएगा 2/3। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, इतना के बदले हम लोग माने हैं क्या, ये माने हैं, तो इसके जगह पे ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
चलिए देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर लेंगे, ये आई चल रहा था लेफ्ट में, इधर हो जाएगा क्या a बाई एक्स माइनस 1 और इधर बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। अब चलिए सबका मान रख दीजिए, ABC का वैल्यू रखिए। ABC का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू 1/3 है, 1/3 और x माइनस 1 और b का वैल्यू आपका, b का वैल्यू आपको आया था -1/3 और इंटू एक्स, सी का वैल्यू -2/3 कर दी, तो माइनस से लिख दीजिए -2/3 और एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये इंटू dx कर दीजिए। ये अलग अलग करिए तो क्या होगा, 1/3 बाहर कर दीजिए, 1/x माइनस 1 कर दीजिए और dx कर दीजिए, -1/3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अब -2 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब कर लीजिए 1/3 कर लीजिए, इसको log x माइनस 1 लिख दीजिए और 1/3 इसको सेटिंग कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देंगे तो यहाँ भी करना होगा तो 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 ये dx, ये 4 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 3, क्यों, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर के बराबर है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और log x माइनस 1, log x माइनस 1 और 1 -1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, इसको बांट देंगे 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 कर देंगे और यहाँ से इसमें बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/6, 1/6 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब हम लोग कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे, 1/3 कर लेंगे, log x माइनस 1 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर को बराबर होता था log लग जाता तो log हो जाएगा log x स्क्वायर और x प्लस 1 हो गया, ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे, सेटिंग क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, नीचे वाला आपका क्या है, क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक में रहता है तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना रहता है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का आधा का स्क्वायर जोड़ेंगे और आधा का स्क्वायर घटाएंगे और प्लस 1 ऑलरेडी मेरे पास है तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे 1/3 लिखेंगे या log लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, 1/6 log x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -1/4 प्लस 1 हो जाएगा तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 1/3 कर दीजिए, log हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा log x स्क्वायर x प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2, ये 1 ये होता है तो 1/√3/2 और tan इनवर्स x बाई x का मतलब ये, अब बाई a मतलब √3/2 आप प्लस c कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 कर दीजिए, log x माइनस 1 कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए log x स्क्वायर और x प्लस 1 कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये tan इन्वर्स हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2x प्लस 1/√3 हो जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर में क्या कह रहा है, प्रूव दैट करना है
प्रूव दैट हो जाएगा कॉस इन्वर्स और दिया हुआ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्रूव करना है इक्वल टू 2 tan इन्वर्स 10 एक्स बाई 2 इंटू 10 वाई बाई 2 करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग RHS से प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने वाले हैं RHS से। RHS में हमारा जो दिया हुआ लिख दीजिए 2 tan इन्वर्स 2 tan इन्वर्स 10 एक्स बाई 2 इंटू 10 वाई बाई 2। 2 tan इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर वाई बाई 2। अब बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और 10 स्क्वायर वाई बाई 2। तो यहाँ से कर देंगे कॉस इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस के फॉर 10 को साइन बाई कॉस लिखेंगे, ये साइन बाई कॉस। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर वाई बाई 2 और डिवाइड में यहाँ भी हो जाएगा क्या, और कॉस कॉस नीचे ऊपर से कैंसिल हो जाता है। क्या क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर वाई बाई 2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे क्या करेंगे। ये जो होता है फॉर्मूला होता है, हाँ कर दीजिए कॉस इन्वर्स। फार्मूला किसका होता है, तो कॉस एक्स बाई 2 और वाई बाई 2 और ये कॉस एक्स बाई 2 और माइनस वाई बाई 2 का फार्मूला होता है। लेकिन नीचे वाला के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला के लिए लिख देना है, नीचे वाला के लिए लिख देना है कॉस एक्स माइनस ये बाई 2 ये होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई कर देना है। तो अब ये हमारा हो जाएगा, इतना के बदले ये लिख दिए, इतना के बदले ये लिख दिए। अब क्या कर लेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या कि 2 इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, इसलिए 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस एक्स बाई 2 और वाई बाई 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एलसीएम ले लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स बाई ये वाई बाई इतना। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये भी लिख देना कॉस स्क्वायर और एक्स माइनस वाई बाई 2 और ये हो जाएगा 1 बाई 2 और साइन एक्स इंटू साइन वाई। सुन लीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ भी गुना होगा तो ये इसमें भी गुना होगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। चलिए अब क्या कर दिया हमने, यहाँ पे जो आपको काम होना था कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे फार्मूला लिख दीजिए कॉस इन्वर्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। बटे में हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स का मतलब एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे, ये कॉस इन्वर्स तो है, यहाँ पर क्या होगा कॉस, ये आपका वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x बाई 2x हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा कितना कॉस, यहाँ y हो जाएगा और नीचे क्या होगा 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल तो x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पर x माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई यहाँ पर बचा। तो क्या कर लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और डिवाइड बाई
1 प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये काट दीजिए तो क्या बचेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। तो हो जाएगा हमारा कॉस इन्वर्स कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और डिवाइड बाई 1 प्लस, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये बचा हमारा LHS आ जाएगा, LHS। इधर चल रहा था RHS, तो यही हमको प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारा 33 नंबर में कह रहा है फैक्टराइज कह रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है तो हम लोग इसी को डेल मान लेंगे, इसी को आंसर में डाल लेंगे। आंसर में कर लेंगे तो लेट डेल बराबर कर लेंगे। लेट डेल बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, C1 में C3 घटाइए और C2 में भी C3 घटाइए, तो क्या हो जाएगा, तो ये B प्लस सी का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आइए C3 घटाना तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और C2 लिखिए A2 लिखिए C प्लस ए का स्क्वायर लिखिए और C स्क्वायर लिखिए, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए, ये इसको हम लोग चाहेंगे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, तो बी प्लस सी माइनस प्लस ए और ये बी प्लस सी माइनस ए, ये 0 हो जाएगा, और ये सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी, और 0 हो जाएगा, ये सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी और सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से पहला कॉलम से b प्लस ए कॉमन लेंगे और दूसरा कॉलम से भी करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बचे क्या लिख दीजिए b प्लस सी माइनस ए 0 और होगा c माइनस ए माइनस बी, और हो जाएगा 0 सी प्लस ए माइनस बी, और ये हो जाए सी माइनस ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर लेंगे R3 में R3 माइनस R1 माइनस R2 कर लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे करेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें इसको क्या करना है, घटाना है, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, सी इसमें इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा
AC, तो यहाँ पर -2b बच जाएगा, ये तो 0, ये -2b हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये c + a -b और यहाँ पर हो जाएगा -2a हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और a स्क्वायर घटेगा, b स्क्वायर घटेगा, तब बचेगा 2ab हो जाएगा। चलिए फिर से क्या कर लेंगे, c1 अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, यहाँ से चलिए कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, c1 में यहाँ पर जो वैल्यू आ गया था, c1 में वैल्यू हम लोग जो भी वैल्यू किए हैं फाइंड आउट, तो क्या आ रहा है c1, अगर इसमें हम लोग कर दे a + b + c, अब बाई में ab कर दे और ये इंटू ab कर दे, कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये b + c - a 0 -2b 0 c + a -b -2a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब ये a है जो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, ये ac हो जाएगा, -a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें एक करना तो ये 2ab हो जाएगा और b जो है इसको अंदर गुना कर दिए तो ये अंदर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bc हो जाएगा, ab हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -2ab हो जाएगा। फिर से क्या कर लेंगे हम लोग, c1 में c1 और c3 ऐड करेंगे और c2 में भी क्या कर लेंगे, c2 में भी c3 ऐड कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल बराबर चल रहा है, डेल बराबर चल रहा है, क्या हो रहा है, इधर तो हम लोग को चला था a + b + c का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर था, अब कर दीजिए, वहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका जैसे ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो जी ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करिए इसमें तो a स्क्वायर ख़त्म, तो और बचेगा क्या, a b a c, तो यहाँ से a ये बचा हमको a b a c और ये तो 0 और -2ab + 2ab तो 0 हो गया और ये 0 -a स्क्वायर, तो -a स्क्वायर कर दीजिए, -a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये आपको क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, घटाना नहीं है बल्कि जोड़ना था, हाँ तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर कर कैंसिल हो जाता है, बचेगा बी सी और ए बी और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब यहाँ से देखो a कॉमन है तो a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से b कॉमन है तो b कॉमन ले लीजिए। चलिए इधर से a कॉमन लीजिएगा, नीचे ए बी चल रहा था, इधर पहला रो से a कॉमन निकलेगा, दूसरा रो से आपका b कॉमन निकलेगा, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर ab और a एकरा से कॉमन निकाल लीजिए, अब b एकरा से कॉमन निकाल लीजिए और 2ab एकरा से कॉमन निकाल लीजिए, तब बचेगा क्या, सुन लीजिए, यहाँ पर बचेगा b + c 0 0, यहाँ 0 नहीं बल्कि b स्क्वायर, यहाँ पर b तो एगो b बचेगा, एगो b बचेगा, b स्क्वायर ऐड किए यहाँ से तो b बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, a बचा और यहाँ पर c + a और यहाँ पर 0 और ये कितना a और यहाँ पर b और यहाँ पर 1। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अभी एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा ये ab से ab कैंसिल, तो ये 2ab आगे कर दीजिए, 2ab और a + b + c का स्क्वायर कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा, एक्सपैंड कर दीजिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, वी एक्सपैंड दिस डिटर्मिनांट एलोंग R3, क्यों, क्योंकि आपका R3 के लॉन्ग 00 आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर
और ये ए बी कैंसिल, और ये 2ab तो आगे लिखाएगा, तो ये बचा क्या, ये हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लिए तो 0 0 होगा, -0 हो जाएगा, ये +1 के लिए क्या कर लेंगे, ये गुना कर लेना है, ये BC हो जाएगा और AB हो जाएगा और ये C² हो जाएगा और ये AC हो जाएगा, अब -AB हो जाएगा, ये इतना हो गया। तो AB कैंसिल कर लीजिए, AB कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2AB और A + B + C का स्क्वायर, और यहाँ बचा कितना, AB कैंसिल, तो जो बचा उसको लिख लीजिए, क्या बचा, BC बचा, C² और AC बचा। क्या कर लीजिए, C को ना कॉमन निकाल लीजिए, C कॉमन निकलेगा, C कॉमन निकलेगा, C कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर ABC हो जाएगा। और ये सेम है, सेम होने से क्या हो जाएगा, सेम होने से क्या हो जाएगा, 2ABC और A + B + C का होल क्यूब हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो इसको इधर लिख देते हैं, घबराने का बात नहीं है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2ABC, आ जाएगा 2ABC और A + B + C का होल क्यूब आ जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन एकदम है, एकदम इम्पोर्टेंट है, MI लगा दीजिएगा। फाइंड कह रहा है, फाइंड dy/dx कह रहा है, ये कह रहा है वेन दिया हुआ x के पावर y और y के पावर x = 1। चलिए तो क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे, आंसर लिख लीजिए। तो यहाँ गिवन दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, x के पावर y और y के पावर x = 1। तो क्या कर लेना है, मान लीजिए पुट कर दीजिए, पुट x के पावर y और x के पावर y बराबर u मान लीजिए, एंड y के पावर x = v मान लीजिए। तो ये भव रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन जो होगा बिकम्स हो जाएगा, ये इसको u माना, इसको v, इसको 0, तो डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, du/dx dv/dx = 0, मतलब हो जाएगा du/dx -dv/dx, इसको मान लीजिए 1। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आ जाते हैं, कर लेंगे, चूँकि सिंस u = क्या है, x के पावर y है, तो फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो लॉग लिया जाता है, तो लिख दीजिए टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए तो इधर log u हो जाएगा और इधर हो जाएगा log x y हो जाएगा, तो log u तो हो गया, इधर लिखेंगे y और log x, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, यहाँ पर 1/u होगा और ये du/dx हो जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या, y को छोड़ेंगे, log x का 1/x हो जाएगा, log x हो जाएगा और y का dy/dx हो जाएगा, और ये du/dx, इधर u जो है इधर चल जाएगा, u इधर चल जाएगा, तो y/x हो जाएगा और log x हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर u का मतलब क्या है, u का मतलब है x के पावर y और y/x, ये log x, ये dy/dx है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको
इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, एक्स के पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाई माइनस वन। आइए वाई आगे चलाएगा, वाई यहाँ कर दीजिए और ये चल जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा एक्स के पावर वाई। आइए लॉग एक्स है ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी यू बाई डी एक्स और यहाँ पर मान लीजिए 2 मान लीजिए। फिर कर लीजिए, यहाँ से हम लोग चलते हैं। फिर क्या था, फिर अगेन सिंस सबको दिया हुआ था v इज इक्वल टू एक्स के पावर, ये y के पावर x, y के पावर x, तो क्या हो जाएगा फिर से टेकिंग लॉग इन बोथ साइड होगा, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग v, ये लॉग y के पावर x, तो ये x लॉग y हो जाएगा लॉग v, ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/v होगा, dv बाई dx होगा, और ये x को छोड़ दिया 1/y हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा। आप प्लस log y को छोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx हम लोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये v उधर चला तो v हो जाएगा x बाई y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा प्लस log y हो जाएगा। और v के बदले में डाल दीजिए, v के बदले में क्या y के पावर x डालिए और x बाई y कर दीजिए, dy बाई dx कर दीजिए प्लस log y कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करिए तो फिर से बेस सेम, तो पावर घटेगा डिवाइड के केस में, ई एक्स को आगे कर दीजिए और y इंटू एक्स के पावर -1 है इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी गुना होगा y के पावर x log y। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देना, वी पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 तक का हो जाएगा। वी गेट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, मान रखेंगे इक्वेशन 1 में रखना है वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या चल रहा है, इक्वेशन 1 तो यही डी वाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये है y इंटू एक्स के पावर हो जाएगा y माइनस 1 और हो जाएगा x इंटू वाई के पावर y आई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर चलेगा क्या, ये चलेगा माइनस, ज़्यादा वैल्यू लिख दीजिए x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 और हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और हो जाएगा प्लस y के पावर x इंटू लॉग y हो जाएगा। चलिए अब कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई डी इसको एक तरफ करिएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा। अब कर लीजिए क्या, डिवाइड इसको एक तरफ करिए, बिना डिवाइड इसको एक तरफ करिए, तो ये डिवाइड इसको इधर उठा के कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई लॉग यहाँ पर चल रहा था लॉग x, तो लॉग x हो गया और ये इधर आ जाएगा, तो x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 और ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर कितना चलाएगा, इधर चलाएगा देख लीजिए, इधर आ जाएगा माइनस, इसको क्या कर लीजिए, ठीक तो था, यहाँ पर देखिए क्या कर लेना है एक्स वाई और लॉग एक्स और प्लस एक्स इंटू वाई और एक्स माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स और कितना माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इधर आएगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 प्लस नीचे लिख दीजिए प्लस y के पावर x लॉग y हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या करिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स जो ऐसे निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस y एक्स के पावर y माइनस 1 प्लस y के पावर x
और log y, अब y में क्या हो जाएगा x के पावर y और log x हो जाएगा और x y के पावर x माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इधर वाला इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व करना है। सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया है, ये दिया है dx माइनस dy और इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, सॉल्यूशन में कर लेंगे। पहले लिख लेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है dx माइनस dy 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो dx कर लेना, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा dy चल जाएगा 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, dx बाई dy कर देना, इधर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर दीजिए dx बाई डी वाई माइनस एक्स वाई और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड, तो दोनों तरफ करेंगे तो क्या होगा डी, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, सॉरी हाँ ये आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, अब माइनस ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा, ये वाई क्यू हो जाएगा। चलिए इसको क्या कर लीजिए, नाम उम दे दीजिए, 1 कर दीजिए। अब क्या करिए, ये जो है आपका इसमें क्या करिए पुट कर दीजिए, पुट क्या करिए माइनस 1 बाई एक्स इजिकल टू टी मान लीजिए, माइनस 1 बाई एक्स इजिकल टू टी कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स का होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी डी वाई, इधर होगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये भव इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाएगा, ये भव इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा ये इतना के बदले में डी टी बाई डी एक्स लिख देंगे, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस 1 बाई एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे टी लिख देंगे आई इंटू वाई, तो वाई इंटू टी हो जाएगा और इधर वाई क्यू है। तो ये हमारा दूसरा नंबर मान लीजिए। अब ये क्या आ गया लीनियर इक्वेशन के जैसा आ गया, तो लीनियर इक्वेशन का आपका इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है इट्स आई एफ क्या होता है ई के पावर पी डी वाई होता है। तो क्या कर लेंगे पी की जगह पे क्या है यहाँ पर y है और dy है, तो क्या हो जाएगा ई के पावर ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और अब क्या कर लेंगे लैंग्वेज लिखाता है मल्टीप्लाइंग बाई दिस आई एफ इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 एंड देन इंटीग्रेटिंग, और तब इंटीग्रेट करना है, देन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो हो जाता है ये लीनियर इक्वेशन किसका है y का है तो t का है, तो कर दीजिए ये कर दीजिए t इंटू हो जाएगा आई एफ, तो आई एफ रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा q होता है, q जो कि आपका आरचेस होता है इतना होता है, और ये आरचेस जो है आपका वाई क्यू है, और कर दीजिए वाई क्यू हो जाएगा और ये आई एफ
और ये हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टी का वैल्यू रख दीजिए। टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू निकला था -1/x, तो ये -1/x है। आई एफ का वैल्यू ई के पावर y² और यहाँ पर कर दीजिए y² और आई एफ का वैल्यू लिख दीजिए ई के पावर y² और वाई क्यू को हम लोग लिख दीजिए y² × y × dy। अब क्या कर लेंगे हम लोग, ये कर दीजिए 1/x कर दीजिए, ई के पावर y² कर दीजिए, माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ पर y² आप बाई 2 कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y² कर दीजिए, इंटू y कर दीजिए, dy कर दीजिए। अब हम लोग मान लेंगे, पुट कर लेंगे, पुट y² = u मान लेंगे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो y बचेगा, इधर dy, ये dy होगा, इधर du हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए 1/x × e के पावर y² हो जाएगा, माइनस ये कर दीजिए 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको तो टी यू मान लिए थे हम लोग और इसको ई के पावर यू माने, और ये क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहले इसको कर दीजिए, तो यू, ये ई के पावर यू डी यू कर दीजिए, और ये यू का डेरिवेटिव होगा डी यू बाई डी यू हो जाए, डी यू बाई डी यू कर दीजिए, और ई के पावर यू और ये डी यू और ब्रैकेट बन डी यू, तो हो जाएगा u और e के पावर u ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 होगा, और ये e u होगा, du होगा, और ये u होगा, ये u और माइनस e के पावर u का u के पावर u और प्लस c होगा। अब कर दीजिए, हम लोग ये -2 बाहर चला था, तो -2 को बाहर कर दीजिए। बाहर करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ये वाला लगा दी। -2 चल रहा था, तो -2 चाहेंगे तो कर लीजिए, -2 ई के पावर u कॉमन ले लीजिए। u क्या है, u का वैल्यू क्या है, तो लिख दीजिए, ये लिख दो ना, ये u हो गया, u क्या है, u जो है y² है, y² है, तो हो जाएगा y² और ये हो जाएगा e के पावर y² और e के पावर y² प्लस c हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है 36 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट द 3 पॉइंट बोल रहा है -2i + 3j + 5k i + 2j + 3k 7i - k आर कोलिनियर। हमको दिखाना है ये 3 पॉइंट जो है आपका कोलिनियर दिखाना था। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रूफ करना है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी सी बी द गिवन 3 पॉइंट्स
तो क्या हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ए का ये ओ ए हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ओ ए का मतलब हो गया पहला वाला -2i हो गया, +3j हो गया, +5k हो गया, और ये दूसरा वाला आई हो गया, +2j हो जाएगा, +3k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7i -k हो जाएगा। तो हम लोग निकाल लेंगे, ए बी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो ए बी ए सी कैसे निकलेगा, तो इसको लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, और यहाँ निकलेगा ओ सी माइनस ओ ए। तो निकालिए घटाइए, बी में से इसको घटाना, तो आई माइनस, तो +3i हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 में से 3 गया तो -j हो जाएगा, 3 - 5 -2k हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाना है, इसमें से 7 में से 2 जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9i हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और -3j हो जाएगा, और -6k हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकलेगा, तो लिख दीजिए ए बी, वी हैव ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो क्या होगा, पहला रो जो होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के होता है, आई जे के। दूसरा रो जो होता है पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, तो 3 - 1 - 2 हो गया, 3 - 1 - 2 हो जाएगा। और अब क्या कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 3 - 1 और 2 हो जाएगा, फिर क्या कर लेंगे, फिर ये 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा। तो कर लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कर लीजिए आई, तो कर लीजिए +6 हो रहा है, -6 हो रहा है, जे माइनस होता है, और यहाँ पर कर लीजिए 18, ये +18 हो जाएगा, और ये के, और यहाँ से हो गया कितना 9, और +9 हो जाएगा। तो ये आ गया क्या, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू आ गया 0। तो इसका मतलब हो गया ए बी पैरेलल हो गया ए सी पे, और फिर करेंगे क्या, बट ए बी एंड ए सी हैव कॉमन पॉइंट ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी एंड ए सी in the lie in the same line। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। चलिए प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए कहता है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकालना है। प्लेन पासिंग थ्रू द points 1 -2 4 है ना, and 3 -4 5 are बोरा परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कह रहा है x प्लस वाई माइनस 2z इजिकल टू 6, ये कह रहा है। चलिए तो सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से पास करता है उसका इक्वेशन प्लेन का क्या होता है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट पॉइंट है क्या, तो 1 माइनस 2 4 तो होता है a x माइनस x1 का मतलब क्या 1, और b y माइनस y1 मतलब माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, और c z माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मान लीजिए 1। फिर कह रहा है अगेन सिंस दिस प्लेन जो है प्लेन पासिंग अल्सो पासिंग थ्रू कर दीजिएगा, अल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन पॉइंट, पासिंग थ्रू द सेकेंड पॉइंट करिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या दिया होता था 3 माइनस 4 5, तब क्या होगा, इसलिए हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, x की जगह पे ये 3 डाल लेंगे और y की जगह पे -4 डालेंगे और z के बदले इतना, तो कितना हो जाएगा a 3 माइनस 1 और ये b, और y के जगह पे क्या हो जाएगा, y के जगह पे हमारा आ जाएगा -4 हो गया, i +2 और c z की जगह पे 5 और -4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये 2a